आज के वचन को हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले सबको जय मसीह की, सबको शालोम, गॉड ब्लेस यू। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद इस जो हमें प्रतिदिन मौका देता है कि हम उसके वचन में से सीखें। और जैसे कि आप जानते हैं, इस समय इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल बटन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी ये कोई नया प्रोग्राम डेली जब भी अपलोड होता है तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप इजीली इसको सुन सके। और मेरी रिक्वेस्ट है, आप दूसरों को जरूर शेयर करें और दूसरों को बताएं और दूसरों को भी इनकरेज करें कि वो सब्सक्राइब करें और बेल बटन बजाएं। सो आइए आज का वचन हम लोग शुरू करेंगे। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसकी 5 आयत पढ़ेंगे। ब्रदर रोहित के साथ मिलकर पढ़ेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय, उसकी 5 आयत। और जब तक वो आयत को निकालते हैं, मैं एक बात आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। मुझे दोपहर को मैं वचन को तैयार कर रहा था तो मेरे मन में खुदा ने एक बात डाली कि चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो। कि जो चर्च है, कलीसिया है, वो एक ऐसी जगह नहीं है कि जो आपकी जो ईगो है, ईगो यानी अहंकार जो है, उसको संतुष्ट करने के लिए है। ये इट इज अ प्लेस टू वेयर यू सेटिस्फाई योर स्पिरिट। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर आप अपनी आत्मा को, सोल को संतुष्ट करते हैं। तो मैं फिर से कह दूं कि चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो, इट इज अ प्लेस वेयर यू सेटिस्फाई योर स्पिरिट, जहां पे आप अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हो। तो वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे रोमियो 8 की 5 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, क्या कहता है? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। आगे? परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। एक जो है व्यक्ति जो है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पे मन लगाता है। अभी शारीरिक बातें क्या है? ईगो जो है, हम ईगो के बारे में देख लेते हैं। जब मैं ईगो को डिक्शनरी में ढूंढ रहा था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मैं देख रहा था, तो वहां पे मुझे इसकी क्या बोलेंगे, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन मिली, मुझे डेफिनेशन मिली। ईगो का मतलब है द गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ। यानी कि एक अच्छा नजरिया जो आप अपने लिए रखते हैं। ईगो का मतलब भी है अपने आप को अच्छा समझना। तो हिंदी में वर्ड है अहंकार और घमंड। तो अहंकार और घमंड का मतलब है अपने आप को अच्छा समझना, अपने आप को अहमियत देना। तो आज हर कोई अपने आप को अच्छा समझने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए मेहनत करता है। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो कोई अपने आप को अच्छा दिखाने और अपने अच्छा करने की, अच्छा करना अच्छी बात है, पर लेकिन अच्छा दिखाना बुरी बात है। अपने आप को अच्छा दिखाना, अपने आप को क्या बोलेंगे, अपने आप को अच्छा दिखाने का मतलब क्या है? दूसरों को तुच्छ समझना, ये ईगो है। और ये जो ईगो जो वर्ड है, घमंड के साथ जो रिलेटेड है, ये शरीर के कामों में आता है। तो जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो, इट इज ए प्लेस वेयर यू सेटिस्फाई योर स्पिरिट। तो चर्च जो है वो एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पे जाकर आपकी ईगो जो है उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। याद रखिएगा, अपने आप आपको अहमियत मिलेगी, आपको ऊंचा किया जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ऊंचा करना है, जो महिमा देनी है, और जो क्या बोलेंगे, जो आदर देना है, जो ग्लोरी देनी है, वो सिर्फ परमेश्वर की है, हमारी नहीं है। अगर आप इस मनसा से चर्च में आते हैं कि आपको अहमियत दी जाएगी, आपको ऊंचा किया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, तो सॉरी, ये जगह आपके लिए नहीं है। आपके लिए कोई और दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन ये जगह जो है, यहाँ पे सिर्फ हमें परमेश्वर को ऊंचा करना है, परमेश्वर को ग्लोरी देनी है, परमेश्वर के नाम को महिमा देनी। तो अगर आप ये सोचकर चर्च चाहते हैं कि आपको ईगो मिले, आपको सम्मान मिले, तो तो याद रखिएगा कि आप गलत स्थान पर हैं। अगर आप चाहते हैं आपको ईगो को सेटिस्फेक्शन मिले, तो ये गलत स्थान है। यहाँ पर आपकी ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं, यहाँ पर आपकी आत्मा को
सेटिस्फेक्शन मिलेगी। याद रखिएगा। सो पॉलुस कहता है रोमियो 8:5 में कि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। सो अगर हम लोग शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, हम ये सोचते हैं हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें ऊंचा नहीं करा जा रहा, हमें पूछा नहीं जा रहा, तो सॉरी, ये जगह आपको ऊंचा करने के लिए, आपको पूछने के लिए नहीं है। ये जगह परमेश्वर को महिमा देने के लिए और परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए है। और अगर आप परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, तो बाइबल बताती परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। क्योंकि याकूब 4:10 में लिखा है, तू अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन कर, वह तुझे शिरोमणि करेगा। तो अपने आप को दीन करना, यहाँ पे हम्बल करना, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर एक आयत और हम लोग पढ़ लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय उसकी 28 और 29 आयत देख लेंगे। जल्दी पढ़ लीजिए, जल्दी से मत्ती 11 अध्याय 28 और 29। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, एक बार फिर पढ़ देंगे शायद। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, हाँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या कहता है? एक बार फिर पढ़ दीजिए, बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। हे सब परिश्रम करने वाले और हे बोझ से सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब क्या है? सेटिस्फेक्शन। विश्राम का मतलब क्या है? रेस्ट, आराम। किन चीजों से? आपकी बीमारी से, आपकी फ्रस्ट्रेशन से, आपकी टेंशन से, आपके कर्जे से, आपके लड़ाई झगड़े से, आपकी वट कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो कहता मैं आपको आराम दूंगा। हम यीशु मसीह के पास आते पर हमें आराम क्यों नहीं मिलता? है ना? वो कहता मैं तुम्हें आराम दूंगा, लेकिन आराम क्यों नहीं मिलता? 29 आयत पढ़ के देखिए क्या लिखा है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बोलता मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो। देखिए वो क्या बोलता है? मुझसे सीखो। हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं। दो वर्ड्स आए यहां पर। वो कहता मैं नम्र और मन में दीन हूं। आगे, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तब तुम सेटिस्फेक्शन पाओगे। याद रखिए, अगर आप आराम पाना चाहते हैं तो आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। इट मींस अपनी ईगो को छोड़ रहा हूं। आज लोग चर्च में आते हैं, ईगो को साथ में लेके आते हैं, है ना? प्लीज, यहां पर आप सब इक्वल हैं। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं है। अगर आप इन चीजों को साथ में लेके आ रहे हैं कि अगर आप बैकग्राउंड से बहुत अमीर हैं और आपको बहुत पूछा जाता है, यहां पर आपको वैसी ही क्या बोलेंगे, ट्रीटमेंट मिलेगा, तो याद रखिए ये सही जगह नहीं है आपके लिए। आप गलत जगह पे हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को महिमा मिलेगी, यीशु मसीह को ऊंचा किया जाएगा। और तभी तो अगर हम लोग ईगो लेके आते हैं, अगर हम अपने आप के घमंड को लेके आते हैं, तभी हमारे को आराम नहीं मिलता। यीशु मसीह क्या कहता है? मत्ती 11 अध्याय उसकी 28-29 एक बार फिर से पढ़ते हैं, सुननेगा ध्यान से वचन। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, आगे, मेरे पास आओ। देखिए पहली बात बोलता है सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे। ये लेबर्स की बात नहीं कर रहा, उनकी बात नहीं कर रहा जो मजदूरी करते हैं, ठीक है? ये मजदूरों की बात नहीं कर रहा, ये सबकी बात कर रहा है। चाहे वो किसी भी धर्म जाति से, अमीर है गरीब है, सबकी बात करता है। और दोबारा से फिर पढ़ देंगे शायद को। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ ये से सब दबे, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, बोझ, बर्डन, है ना, योक जिसे कहते हैं, उससे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, है ना, रेस्ट दूंगा। आगे पढ़े क्या लिखा, क्या लिखा?
मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। आगे, और मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु कहता मैं नम्र और मन में दीन हूं। बाइबल बताती है यीशु मसीह अपनी महिमा कभी नहीं करता, है ना। वो पृथ्वी पे रहा, आप पढ़ के देखिए उसके बारे में। जब भी लोग उसके पास आते थे, अब मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको मरकुस 10 अध्याय में से, एक लड़का आया और आकर उसके पैरों में गिर गया और क्या बोलता है, कहता हे उत्तम गुरु, मैं अनंत काल का जीवन पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने वहीं पहले उसको काटा। यीशु बोलता है तू मुझे उत्तम गुरु क्यों कहता है, उत्तम तो एक ही है, अर्थात परमेश्वर, यानी अपनी ग्लोरी कभी नहीं लेता। निकोदेमस यीशु मसीह के पास आया। निकोदेमस यूहन्ना 3 अध्याय में यीशु मसीह के पास आकर बोलता है, कहता है कि जो चमत्कार तू करता है, ऐसे चमत्कार तो बिना परमेश्वर के कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने अपनी महिमा नहीं ली वहां पर। वो बोल सकता था हाँ निकोदेमस सही कह रहा है, कल ही तो मैंने एक लंगड़े को चलाया, तो तुझे पता हफ्ते पहले एक मुर्दा मर गया था, मैंने उसको जिंदा किया। अरे भाई मैं तो बड़े बड़े काम करता हूं। यीशु मसीह कभी अपनी महिमा नहीं लेता, वो अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह में ईगो नहीं है। याद रखिएगा, यीशु मसीह में ईगो नहीं है। ईगो का मतलब क्या है, द गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को कुछ समझना। सो प्लीज, अगर आप सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हैं, अगर आप संतुष्टि पाना चाहते हैं, आप रियली में उद्धार पाना चाहते हैं, सो प्लीज अपनी ईगो को खत्म कर दीजिए। अगर आप अपनी ईगो को खत्म नहीं करेंगे, आप गलत जगह पे हैं। ये चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो, इट इज अ प्लेस वेयर यू सेटिस्फाई योर स्पिरिट। ये जगह, चर्च जो है, ये जगह आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है। ये जगह परमेश्वर को महिमा देने के लिए है और आपकी आत्मा को आराम देने के लिए है। तो यीशु कहता है मुझसे सीखो। वो क्यों ये बात कहता है मुझसे सीखो, क्योंकि जब वो जमीन पे है, जब वो अपना सेवा कर रहा है, जमीन पे जी रहा है, तो याद रखिएगा उसने कभी भी महिमा नहीं ली, उसने हमेशा पिता परमेश्वर को महिमा दी है। उसने अपनी ईगो को बीच में नहीं लाया कि मुझे भी महिमा मिले, मुझे ग्लोरीफाई किया जाए। वो हमेशा अपने पिता को ग्लोरीफाई करता था। ठीक है, तो वचन क्या कहता है, आपको अगर सेटिस्फेक्शन चाहिए, आराम चाहिए, तो आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। आपको नम्र और दीन होना पड़ेगा। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय में, कहता मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनती और मेरे पीछे चलती है। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती और मेरे पीछे चलती है। उसकी भेड़ उसके चरवाहे की आवाज को सुनती और उसके पीछे चलती है। आज लेकिन बड़े दुख की बात है, भेड़े जो हैं वो चरवाहे को चलाने की कोशिश करती है। भेड़े जो है चरवाहे को चलाने की कोशिश करती है। वो भेड़े कहती हैं मुझे फॉलो करो। अगर भेड़े ही चराएंगी चरवाहे को, तो आप बताइए वो कहां जाएंगी। तो सो वचन क्या कहता है, कहता मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मन में क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। सो यहां पर आपको अपनी ईगो को खत्म करना पड़ेगा। ईगो जो है उसका मतलब होता है अहंकार और घमंड। और अगर हम लोग इसको गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 19 आयत में देख लें, तो आप जान जाएंगे कि ये शरीर के काम है। एक बार पढ़ दे मेरे भाई, गलातियों 5 अध्याय उसकी 19 आयत जल्दी से। देखिए यहां पर आप इस वर्ड को, आपको ईगो वर्ड मिल जाएगा। और ईगो वर्ड जो है वो शरीर का काम है। इट मींस ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। और आपको पता है शैतान को परमेश्वर ने घमंड करने के कारण स्वर्ग से निकाल दिया। सिर्फ एक गलती, घमंड, अपने आप को कुछ समझना। सो प्लीज, अगर आप चर्च आ रहे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, तो याद रखिए आपको अपने ईगो को खत्म करना होगा, घमंड को खत्म करना होगा। पढ़ दीजिए गलातियों 5 अध्याय
उसकी 19 आयत पढ़ दीजिए, यहां पे आपको ये वर्ड मिलेगा, पढ़िए। शरीर के काम तो हाँ, प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम, लुचपन, आगे मूर्ति पूजा, टोना, बैर, हाँ, झगड़ा, आगे ईर्ष्या, ये क्रोध, ये सब वर्ड जो है, ये देखिए पहला वर्ड क्या है, विरोध करना, है ना, क्रोध करना, गुस्सा, गुस्सा क्या है, जिसमें घमंड होगा उसी को गुस्सा आएगा। नम्र व्यक्ति जो है उसमें गुस्सा नहीं है। अगर आज अभी भी आपके अंदर गुस्सा है ना, तो याद रखिए आपके अंदर ईगो है, ठीक है। अगर दूसरी बात, आप जेलसी करते हैं, जेलसी का मतलब क्या है, तो आप किसी ने गाड़ी ले ली, आपको जेलसी हो रही, अरे यार उसने गाड़ी क्यों ले ली, तो आप, उसने गाड़ी ले ली, आपको जेलसी हो रही, इट मींस आपको वो अच्छा नहीं लग रहा कि उसका उसका जो गाड़ी लेके उसका स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, तो इसका मतलब आपके ईगो को क्या पहुंच रही है, चोट पहुंच रही है ना। मेरे जो मेंटर थे मुझे एक बात बताते थे, कहते बेटा कई साल पहले की बात है, मैं यूके में था, 90s की बात है, तो वहां पे एक पास्टर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, और मैंने खुदा के सामने जाकर बोला, खुदा क्या मैं ही हमेशा मिलता हूं कि लोग मुझे आकर चोट दे, क्या तुझे मैं ही मिलता हूं। सो पवित्र आत्मा ने उनसे बात की, सुनिएगा ध्यान से, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा कि, उनका नाम जोनाथन था, उन्होंने, परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें बोला, जोनाथन तुझे चोट लगी, बोलते हैं हाँ प्रभु मैं ही चोट खाने के लिए हूं, तो उन्होंने बोला तुझे कहाँ चोट लगी, तो उन्होंने बोला मेरे दिल में चोट लगी, तो बोलते अगर तेरे दिल में चोट लगती तो तुझे हार्ट अटैक हो जाता, बोलता प्रभु मेरे मन में चोट लगी, कहते तेरे अगर मन में चोट लगती तुझे ब्रेन हैमरेज हो जाता, तो बोलता मुझे नहीं पता प्रभु पर मुझे चोट लगी है। तो पवित्र आत्मा ने पता क्या बोला, पवित्र आत्मा ने बोला ना तेरे दिल में, ना तेरे मन में, ना तेरे हर्ट में, ना तेरे ब्रेन में, तेरे ईगो को चोट लगी है, तेरे अहंकार को चोट लगी है, तभी तुझे दर्द हो रहा है। तो याद रखिए, अगर अभी भी आपको गुस्सा आता है, जेलसी आती है ना, चोट लगती है, तो अभी भी आपका अहंकार जिंदा है, घमंड जिंदा है। अगर घमंड जिंदा है तो मसीह वहां जिंदा नहीं रह सकता, समझ आ रही है, वहां पे मसीह नहीं रह सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक बात कही है, याद रखिएगा, मत्ती 16 अध्याय उसकी 24 आयत पढ़ के देखिए वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, सुनेंगे मत्ती 16 अध्याय उसकी 24 आयत में खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है, सुनिए वचन क्या कहता है, जल्दी से निकाल लेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्या क्रूस कहता उठाए। है, एक बार फिर पढ़ देंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस वचन को, पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, हाँ, तो अपने आप का इनकार करे। हाँ, अपने आप का क्या करे, इनकार, यानी कि सेल्फ डिनाई, अपने आप का इनकार करना, इट मींस ईगो को खत्म करे, समझ रहे मेरी बात को, बोलता अपने आप का इनकार करना का मतलब क्या है, अपनी अपनी अपने अपने आप को महिमा नहीं देनी, अपने बारे में नहीं सोचना। वो क्या बोलता है, अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो, मेरा चेला बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप का इनकार करना पड़ेगा, सेल्फ डिनाई करना पड़ेगा, ईगो को खत्म करना पड़ेगा, तब तुम मेरे पीछे आ सकते हो, है ना। मरकुस 8 की 34 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा, मरकुस 8 की 34 भी देख लेंगे, वहां क्या कहता है वो, जल्दी से निकाल दीजिए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या है, लूका 9 की 23 भी पढ़ दीजिए, लूका 9 की 23 क्या बोलता है वो, कहता
अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? अब मैं नहीं, है ना, अब हम नहीं, मसीह को हमें महिमा देनी है। देखिए वचन क्या कहता है, अब निकाल लीजिए लूका 9:23 निकाल लीजिए, लेकिन वचन क्या कहता है? जब हम लोगों ने फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत देखी, तो वहां क्या लिखा है? कहता हर कोई अपने हित की नहीं, दूसरों की हित की चिंता करे, और लिखा है जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को महिमा नहीं दी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को ऊंचा नहीं किया। बाइबल बताती है वो नम्र और दीन रहा अंत तक, जब तक वो क्रॉस पे जाकर मर नहीं गया। याद रखिएगा, उसने अपने आप को नम्र और दीन बना के रखा। वो कहता है अगर कोई मेरे फॉलो करना चाहता है, मेरे पीछे आना चाहता है, तो वो भी नम्र और दीन हो जाए और अपने आप का इनकार कर दे। लूका 9:23 पढ़ेंगे क्या लिखा? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। ये एक दिन का कार्य नहीं है, ये कंटिन्यू कार्य है, अपने आप का इनकार करना। आप सच में अगर चलना चाहते हैं, अगर आप सच में यीशु को फॉलो करना चाहते हैं, आज यीशु को मानने वाले बहुत हैं लेकिन फॉलो करने वाले बहुत कम हैं। आज मसीह नाम हर किसी ने साथ में लगा लिया है, लेकिन मसीह को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। आप देखेंगे पंजाब में बेदारी रिवाइवल है, पंजाब में, इंडिया में, जहां जहां देखें, और बहुत से लोग परमेश्वर में, यीशु मसीह में आ रहे हैं, यीशु मसीह को मान रहे हैं, लेकिन यीशु को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। असली मसीह कौन है? असली मसीह वो है जो मसीह के जैसा जीता है। पौलुस कहता है, गलातियों उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 20 आयत, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20 में पौलुस क्या कहता है, सुनेंगे हम लोग। जल्दी से निकाल लीजिए भाई, पौलुस क्या कहता है यहाँ पर, रियल क्रिश्चियनिटी क्या है। देखिए आफ्टर बैप्टिज्म वो पौलुस क्या कहता है, पढ़ दीजिए। गलातियों 2 अध्याय उसकी 20 आयत क्या कहती है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। आगे, और अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जिंदा नहीं हूं। आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जिंदा है। आगे, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल हाँ उस विश्वास से जीवित हूँ जो हाँ, परमेश्वर के पुत्र पर है। आमीन, दैट्स ऑल। समझ गए मेरी बात? तो पौलुस क्या कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। क्रूस पे चढ़ाए जाने का मतलब क्या है? क्रूस पे चढ़ाए जाने का मतलब है, गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 24 आयत में पौलुस क्लियर कर रहा है क्रूस पे चढ़ाए जाने का मीनिंग क्या है। गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24 देखेंगे, यहां पे पौलुस क्लियर कर रहा है क्रूस पे चढ़ाए जाने का मीनिंग क्या है, बैप्टिज्म का मीनिंग क्या है। पढ़ दीजिए मेरे भाई, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जो शरीर मसीह के, यीशु के हैं, सुनिए सुनिए, जो मसीह यीशु के हैं, जिन्होंने अपने आप को मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया है, उनके विषय में ये बात कर रहा है। जो रियली क्रिश्चियंस है, मानने वाले नहीं, मानने वाले बहुत है, जो रियली क्रिश्चियंस है, जो फॉलो करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके विषय में क्या बोलता है पौलुस। पढ़ेंगे 5:24 पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, लालसाएं और अभिलाषाएं, है ना, लालसा और अभिलाषाएं जो मीन्स ईगो को सेटिस्फाई करने वाली चीजें। हमारी अभिलाषाएं, हमारी लालसाएं जब तक पूरी होती रहती हैं तो हमारी ईगो सेटिस्फाई रहती है। अगर हमारी लालसाएं और अभिलाषाएं हमें नहीं मिलती तो हमारी ईगो को चोट लगती है। हमें क्या अच्छा लगता है कि हमें सम्मान मिले, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें अच्छी अच्छी गाड़ी मिले, चल में बैठने को, घूमने को मिले, है ना, कोठी मिले, हम इधर ये काम करें, हम उधर जाएं, हमें लोग पूछें। ये क्या है? ये अपनी हमारी ईगो को सेटिस्फाई करने की चीजें।
ईगो को सेटिस्फाई करने की चीजें। लेकिन बाइबल क्या कहती, पौलुस कहता है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है। पढ़ दीजिए मेरे भाई एक बार फिर से पढ़ दीजिए। 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर हाँ को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, लालसाएं और अभिलाषाएं, ये सब चीजें शरीर की चीजें हैं जो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। कहता जो मसीह यीशु के, उन्होंने तो क्रूसीफाई कर दिया, उनको चढ़ा दिया। चढ़ाने का मतलब क्या है? क्रूस पे चढ़ाकर मार दिया। लेकिन अगर आज भी आपके अंदर ये सब बातें हैं, लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, ईगो है, अहंकार है, गुस्सा है, बदले की भावना है, जेलसी है ना, तो याद रखिए अभी भी आप जिंदा हैं, शरीर में जिंदा हैं। आप मसीह के नहीं हैं, आप क्रिश्चियन नहीं हैं। लोग यीशु मसीह को मानने से लोग क्रिश्चियन नहीं है, यीशु मसीह को फॉलो करने से लोग क्रिश्चियन है। आपको पता है प्रेरितों के काम 11:26 में लिखा है, कहता है जो चेले थे वो अंताकिया में, एंटियोक यानी अंताकिया में पहली बार मसीह कहलाए। आप जानते हैं क्यों चेलों को मसीह कहा गया? चेले जो उसको फॉलो करते थे। बोलता अगर तुम मेरा चेला बनना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो, सेल्फ डिनाई, ईगो को खत्म करो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और उसके चेले ही मसीह कहलाए। क्योंकि अंताकिया में, एंटियोक में जब लोगों ने उनकी लाइफ को देखा, एंटियोक में कौन रहते थे? ग्रीक लोग रहते थे, यानी कि यूनानी लोग रहते थे। जब उन्होंने उनके जीवनों को देखा तो उन्होंने कहा सच में इनका जीवन तो मसीह के जैसा है, तब वो मसीह कहलाए। आज हम लोग नाम मसीह लेने से, लगा लेने से, टाइटल मसीह लगा लेने से या मसीह को मानने से नहीं है। असली क्रिश्चियन कौन है, असली मसीह कौन है? जो उसको फॉलो करता है, उसको फॉलो करता है। और उसको फॉलो करने का तरीका क्या है? यीशु मसीह ने क्लियरली कह दिया, इफ यू वांट टू फॉलो मी यू शुड डिनाई योरसेल्फ, योर ईगो, तब तुम अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आओ। अगर आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं, आप रियली क्रिश्चियन बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आराम मिले, रेस्ट मिले, वो रेस्ट जो परमेश्वर में है, अभी तक आपको आराम नहीं मिला, तो यू शुड डिनाई योरसेल्फ एंड योर ईगो। आपको अपने 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 आप को, अपने अहम को, अपने ईगो को मारना होगा, तब आप मसीह बनेंगे और तभी आपको आराम मिलेगा। याद रखिएगा। देखिए आगे पढ़े क्या लिखा है, गलातियों 5 अध्याय उसकी 24 से लेकर 26 तक देख लेंगे जल्दी से क्या लिखा है। पढ़ दीजिए प्लीज। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। क्रूस पे चढ़ा दिया है। आगे पढ़िए। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हाँ, अगर आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा चले भी। बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह को प्रभु मानने के बाद हमने आत्मा पाया। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं मेरा तो बपतिस्मा नहीं हुआ। लेकिन एक देखो, यहाँ पे एक आयत पढ़ना चाहता हूं मैं, मेरे साथ निकाल लीजिए भाई, उसके बाद फिर हम लोग यहीं आ जाएंगे। एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, पहला करंथियों उसका 12 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़ के देखे क्या लिखा है, फिर हम लोग यहीं पे आएंगे। पढ़िए पहला करंथियों 12 अध्याय उसकी 3 आयत। पढ़ दीजिए। इसलिए मैं तुम्हें चितौनी देता हूं कि जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है, श्रापित है, कर्स्ड है। आगे। और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। समझ आ रही? बिना होली स्पिरिट के कोई नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप यीशु को प्रभु मानते हो? अगर आप उसे प्रभु मानते हो तो बिना पवित्र आत्मा के आप नहीं कह सकते, बिना उसकी आत्मा के नहीं कह सकते। ये वचन क्लियर कर रहा है।
तो अभी जब यीशु को आप प्रभु मानते हो तो गलातियों 5 अध्याय उसकी 24 और 25 और 26 आयत क्या कहती है हम देखेंगे। गलातियों उसका 5 अध्याय उसकी 24, 25, 26 आयत क्या कहती है, हमें क्या हिदायत देती है, पढ़ेंगे। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा और दिया जो है। मसीह यीशु के हैं, जो उसको प्रभु मानते हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया। यह वर्ड आया है शरीर। शरीर का मतलब क्या? शरीर के काम, शरीर की बातें, शरीर की ख्वाहिशें, उनको क्रूसीफाई कर दिया है। याद रखिएगा, हमने एक आयत पढ़ी थी रोमियो 8:5 में कि आत्मिक आदमी आत्मा की बातों पे मन लगाता है और शारीरिक आदमी शरीर की बातों पे मन लगाता है। शरीर की बातें क्या है? मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं मौका मिला, मुझे ने ये काम नहीं दिया है। वो क्या करता है? वो अपने अहम को दिखाता है ना। इट मीन्स ईगो। ईगो का मतलब द गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ। अपने आप को अहम समझना। उसको पूछा नहीं गया है ना, उसे गुस्सा आता है ना, वो झगड़ा करता है, जेलसी करता है। तो ये है शरीर के काम, याद रखिएगा। लेकिन जो मसीह यीशु के, उन्होंने क्या किया है, इन सब चीजों को क्रूसीफाई कर दिया। पौलुस भी कहता, अब मैं नहीं जिंदा, अब मैंने अपने आप को क्रूस पे चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जीवित है। और याद रखिएगा, अगर मसीह जिंदा है तो मसीह शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। वो आत्मा की बातें करता है, आत्मा के काम करता है। और मसीह के अंदर एक खास चीज है, वो अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करता, वो अपने पिता को ग्लोरीफाई करता है और अपने पिता को ऊंचा करता है। हालेलुया। सो क्या कहता है, पढ़ दीजिए 25 आयत पढ़िए, क्या लिखा है, पढ़े। 25 आयत। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अगर हम अनुसार आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हमें आत्मा के अनुसार चलिए भी। आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? शरीर की बातों पे नहीं, आत्मा की बातों पे मन लगाना। रोमियो 8:7 कहती है, निकालने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूं। रोमियो 8:7 कहती, अगर आप शरीर की बातों पे मन लगाते हो तो परमेश्वर के बैरी हो। शरीर पे मन लगाना परमेश्वर से बैर करना है, परमेश्वर को दुश्मन बनाना है। तो हम कैसे कोड कर सकते हैं रोमियो 8:31 कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हम कैसे कोड कर सकते हैं? हम तो शरीर की बातों पे मन लगाते हैं, शरीर के काम करते हैं, जेलिसी हम में है ना, शरीर की बातें हम में पाई जाती, गुस्सा हम में, झगड़ा हम में, माफ ना करने की आत्मा हमारे अंदर है। हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि हम मसीह के हैं, मसीह हमारी ओर है, परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वचन कहता है, अगर आप शरीर की बातों पर मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर के बैरी हैं, दुश्मन है। सो वचन क्या कहता है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। 26 आयत क्या कहती है, देखिए, क्लियर करता है वो 26 आयत में। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को ना छेड़े हाँ, और ना एक ना दूसरे एक से दूसरे डांट से। करें। घमंडी का मतलब क्या? ईगो, ईगोइस्टिक, है ना। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़े और ना, क्या कहता है, एक दूसरे से क्या करे? डा का मतलब क्या है? बदले की भावना। सो वचन क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है, अगर आप अपने मन में आराम पाना चाहते हो तो अपने आप को क्या करो? नम्र और दीन करो। अपने सेल्फ, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? अपने आप का इनकार करो। यीशु मसीह के पीछे का मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप उस दरवाजे से एंटर होना चाहते हैं। यीशु कहता है, आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। अगर आप उसके ऊपर चलना चाहते, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते, आप वही मार्ग है जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। तो अगर आप उस पे चलना चाहते हैं, यीशु कहता है, इफ यू वांट टू फॉलो मी, इफ यू वांट टू क्या बोलेंगे, मुझे मेरे चेला बनना चाहते हो, तो अपने आप का क्या करो? इनकार करो, अपनी ईगो को खत्म करो, सेल्फ डिनाई करो, तब ही तुम मेरे चेले बन पाओगे। यीशु मसीह के बारे में हम क्या देखते हैं? फिलिपियों 2 अध्याय में जाएंगे हम लोग जल्दी से। देखिए, यीशु मसीह के विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं, यीशु के अंदर क्या खासियत है। देखिए क्या कहता है वो, 2 की 3 से पढ़ेंगे।
फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 ऑनवर्ड्स पढ़ के देखिए क्या लिखा। इसके आगे पढ़ेंगे, पूरी आयत पढ़ेंगे 11 तक। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। हाँ, झूठी बड़ाई मतलब ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ मत करो, झूठी बड़ाई के लिए, है ना। आगे, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। देखिए झूठी बड़ाई का मतलब क्या है? ईगो करना। लोग आपको पूछे, ओहो भाई आप तो बहुत बढ़िया गाते, अरे बड़ा बढ़िया आपने सूट पहना, तो भाई आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल कितना अच्छा है, क्या लग रहे भाई, आप कौन सी क्रीम लगाते हो, बड़ा रंग गोरा हो रहा है आपका। तो आप समझते मेरी बात? ये झूठी है, ये महिमा, ये शान और शौकत सब झूठी है। हम दुनिया में थे तो झूठी बातों में हमें 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 अच्छा लगता था सुनना, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो जाती थी, है ना। लेकिन मैंने आपको एक बात कहा है, चर्च इज ए नॉट प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो, है ना। अगर आप अपनी ईगो को सेटिस्फैक्शन में लगे रहेंगे खोजने में चर्च में आकर, तो आपकी आत्मा को कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम सेटिस्फैक्शन पाना चाहते हो, आराम पाना चाहते हो, सो डिनाई योरसेल्फ, नम्र और दीन हो जाओ। तो यहाँ पे पौलुस क्या कहता है? विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। झूठी बड़ाई, आप, है ना। बड़ाई का मतलब क्या? इट ईगो का मतलब क्या? द गुड ओपिनियन दैट यू हैव ऑफ योरसेल्फ। आप चाहो दूसरे आपकी बड़ाई करें, आपको ऊंचा करें, पौलुस कहता है उसके लिए कुछ मत करो। पर पढ़िए 3 आयत फिर से पढ़ दीजिए भाई। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, और दीनता हाँ, से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अपने से अच्छा समझो, यही तो प्रॉब्लम है, हम दूसरे को अच्छा समझते नहीं, हम अपने आप को अच्छा दिखाना मांगते हैं। वचन कहता है दूसरे को अच्छा दिखाओ। आगे, हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित वरन की भी चिंता करो। दूसरों की हित की चिंता करो। यही तो प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं हमें पहले मिल जाए, दूसरों को मिले चाहे ना मिले, है ना। लेकिन क्या बोलता, आगे पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा हाँ, भी स्वभाव। जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही आपका भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में अब होकर भी बता रहा है, हमें। बोलता जैसा यीशु का स्वभाव था आपका भी स्वभाव। अब बता रहा है यीशु का स्वभाव क्या था, उसके बारे में 6 ऐसे पढ़ रहे हैं हम लोग। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, आगे पढ़िए, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, वो परमेश्वर के तुल्य था, परमेश्वर ही था, लेकिन उसने अपने आप को उसने अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया, उसने घमंड नहीं दिखाया। वो इसने कभी ये नहीं बोला कि मैं हूं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, मेरे पैर दबाओ, मेरी सेवा करो, मेरा कहना मानो। बाइबल में को आप ध्यान से पढ़े, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जीसस क्राइस्ट की जीवनी है वो। जब आप उसकी जीवनों को पढ़ते हैं, आप कहीं नहीं पाएंगे कि उसने अपने आप को महिमा दिलाई, ईगो दिखाया, कहीं नहीं आप देखेंगे। उसने हमेशा अपने पिता को महिमा दिलाई, उसने हमेशा अपने पिता को ग्लोरीफाई किया है। लेकिन आज हम लोग यीशु मसीह को फॉलो करने वाले बनते हैं, हम क्रिश्चियन बनते हैं, लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ईगो। ईगो, हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं है। हम ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लगे रहते हैं। रिश्तेदारियों में भी ईगो प्रॉब्लम है ना। ओ मैनू नहीं पुछदा, ओ मैनू नहीं बुलांदा, तू भी ना उन्होंने बुलाया कर, तू भी इदा ना करा कर। क्या है? ईगो। आप मसीह में आ गए, प्लीज इसको खत्म कर दीजिए। अगर आप इसे खत्म नहीं कर रहे हैं तो ईगो जो प्रॉब्लम है, घमंड जो प्रॉब्लम है, वो शैतान की है। शैतान को इसी कारण से स्वर्ग से निकाल दिया गया। स्वर्ग यानी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है वहां स्वर्ग है। उसको परमेश्वर की हजूरी से निकाल दिया गया। और याद रखिए, जब आप अपने अंदर ईगो को लेके आते हैं, अहंकार को लेके आते हैं, उसी समय आप खुदा की हजूरी से बाहर कर दिए जाते हैं। आप ऑटोमेटिकली खुदा की हजूरी से बाहर हो जाते हैं। और जब आप खुदा की हजूरी से बाहर हो गए, लाइट से बाहर हो गए, डार्कनेस में आएंगे, तो आपको पता ही है डार्कनेस किसकी है? शैतान। डार्कनेस का किंग कौन है? शैतान है। और वो आपकी जिंदगी के ऊपर प्रभुता करता है। वो आपकी जिंदगी में बीमारियां, टेंशनें, फिक्रे, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स लेके आता है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ये सब ना आए, आप रोशनी में आना चाहते हैं, तो याद रखिएगा वचन क्या कहता है? डिनाई
योरसेल्फ। घमंड को खत्म कर दे, ठीक है, घमंड को खत्म कर दे। यीशु मसीह ने अपने घमंड को खत्म कर दिया, वो शून्य हो गया। बाइबल बताती वो दास बन गया, है ना, उसने अपने आप को जीरो कर दिया, दास बन गया, क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और बाइबल क्या बताती है, हम लोग पढ़ेंगे, जब उसने क्रूस की मृत्यु को सह लिया तो 9 आयत से पढ़ेंगे क्या लिखा है। फिलिपियों 2:9 क्या कहती है, सुनिए ध्यान से वचन क्या कहता है। हाँ जी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। जब उसने अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, मार खाई, कोड़े खाए, क्रूस पे जाके मर गया, सब कुछ अपने आप को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तब क्या लिखा है, इस कारण मतलब जो पर कार्य उसने किए, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया, आगे ग्लोरीफाई किया, ऊंचा किया, आगे, और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। क्यों दिया, क्योंकि उसने अपने ईगो को खत्म कर दिया था, जीरो कर दिया था, परमेश्वर ने उसे ग्लोरीफाई किया। जेम्स कहता है 4:10 में, याकूब 4:10 में कहता है, तुम अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करो, वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान किया। और कहता है उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, ऊंचा है। आगे पढ़े क्या लिखा, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं। क्या किया, 9 आयत से पढ़ेंगे, 9 और 10 आयत पढ़ देंगे, 9, 10, 11, सुनिए ध्यान से। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और हाँ, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, आगे, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु हाँ, के नाम पर घुटना टेके। यीशु के नाम पर घुटना टेके, आगे, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु है। देखिए, उसने अपने आप को शून्य कर दिया, अपनी सेल्फ को मार दिया, उसने पिता को महिमा दी। वचन बताता है परमेश्वर ने उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है। आसमान पर, जमीन पर और जमीन के नीचे जितने लोग हैं वो सब उसके नाम से घुटना टेकेंगे और एक बात कहेंगे कि यीशु ही प्रभु है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, चर्च इज नॉट ए प्लेस टू सेटिस्फाई योर ईगो। अगर आप अपने ईगो को यहां लेके आ रहे हैं तो यहां पर आपको हमेशा चोट मिलेगी। चर्च आपकी ईगो को हमेशा चोट पहुंचाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ईगो वाले लोग, अहंकार वाले लोगों को हमेशा चोट पहुंचाने वाला है। क्योंकि वचन में लिखा, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है और दीनों पर अपना अनुग्रह करता है। घमंडियों का सामना करने वाला है परमेश्वर, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। और याद रखिएगा, अपने आप को दीन करें, नम्र करें, तब आप आराम पाएंगे, तब आप सेटिस्फेक्शन को पाएंगे। सो प्रभु चाहता है कि आप ऊंचे हो, तरक्की करें और परमेश्वर आपको सर बुलंद करे। सो अपने आप को नीचे कर दें और अपनी ईगो को छोड़ें। और यही रियल क्रिश्चियनिटी है। यीशु मसीह को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन यीशु को फॉलो करने वाले थोड़े हैं। यीशु को मानने वाले ही नहीं, यीशु को फॉलो करने वाले बने। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु चाहता है वो आपको आशीष और बरकत दे, आपको ऊंचा करे। सो मैं आपको फिर से ये बात की अपील करना चाहता हूं कि जब आप इस प्रोग्राम को यूट्यूब चैनल सर्विंग पीपल इन नीड ऑफ फेलोशिप में सुन रहे हैं, अगर आज का वचन आपके सच में आपके जीवन में उसने बात की है, आपको टच किया है कहीं ना कहीं आपके दिल के कॉर्नर, किसी कॉर्नर को, सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इसका बेल बटन दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डेली आता है तो वो आपको इजिली मिल जाए, अवेलेबल हो जाए। और आप दूसरों को जरूर शेयर करें। आपने आशीष पाई है तो दूसरों को भी शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी आशीष पाए। सो प्रभु आपके साथ हो और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। प्रभु आपको